नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि संस्कृत रुचिरा भाग 1 छठी कक्षा की जो पाठ्यपुस्तिका है उसके हमने 2 अध्याय देख लिए हैं। इसमें प्रथम अध्याय जो है वो है अकारांत पुल्लिंग से संबंधित, जिसमें हमने पुल्लिंग के शब्दों को देखा और साथ ही साथ पुल्लिंग के सर्वनाम शब्दों को देखा। द्वितीय पाठ में हमने आकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को देखा और स्त्रीलिंग से संबंधित सर्वनाम शब्दों को देखा। आइए आज हम तीसरे पाठ की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे अकारांत नपुंसक लिंग शब्दाः, अर्थात ऐसे शब्द जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और तीनों की पहचान शब्दों के अंतिम वाले वर्णों से की जाती है। जैसा कि अकारांत पुल्लिंग की बात आती है तो जिसके अंत में आ हो और साथ में विसर्ग लगा हो वो अकारांत पुल्लिंग का शब्द होता है। ऐसे ही जिसके अंत में आ हो यानी कि आकारांत, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। तो आइए अब देखते हैं नपुंसक लिंग में पुनः अकारांत के शब्द कैसे होते हैं। तो इसके लिए कुछ शब्द उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। देखिए, खनित्रम, विश्राम गृहम। खनित्रम यानी कि कुदार, जिसे फावड़ा भी कहते हैं। विश्राम गृहम यानी कि विश्राम का घर, आराम घर भी कह सकते हैं। आगे देखिए, भित्तिकम अर्थात दीवाल, अंगुलीयकम अर्थात अंगूठी, बसयानम फलम, रेल स्थानकम अर्थात रेलवे स्टेशन, करवस्त्रम अर्थात रुमाल, पुस्तकम अर्थात किताब, कदली फलम अर्थात केला। तो जैसे कि ये शब्द हमने देखे तो आप देख सकते हैं पुस्तकम, खनित्रम, गृहम, ये जितने भी शब्द हैं इनका मूल रूप जो है वो है पुस्तक, खनित्र, गृह। तो हम यहाँ मूल रूप में देख सकते हैं कि सबके अंत में आ आता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पे प, उ, इसका वर्ण विच्छेद करके आधा स, त, अ और क और अंत में आता है आ। तो ऐसे पद जो अ से अंत होते हैं उसी को अकारांत कहा जाता है। दूसरा शब्द देखिए, खनित्र का, यहाँ पे भी अंत में आता है अ। इसी प्रकार से गृह का यहाँ अंत में भी आता है अ। तो जितने ही ये शब्द आए हैं सब क्या है, अकारांत। ठीक, अब बात आती है मूल शब्द अकारांत हो तो पुल्लिंग के शब्द भी अकारांत होते हैं, लेकिन उनके अंत में विसर्ग आता है, यानी कि आ के साथ विसर्ग, है ना। तो यहाँ जो ये शब्द हैं, देखिए पुस्तक, यहाँ पे पुस्तकम, क्या यहाँ पे विसर्ग है? नहीं। अर्थात ऐसे शब्द जिसके अंत में आ आता है और उसके बाद पुनः आधा म जुड़ जाता है। इसे एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीका लिखने का होता है ये अम, इसे अम पढ़ते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग, अकारांत का शब्द जब अंत में अम के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वही शब्द की पहचान कराता है कि वो नपुंसक लिंग है। तो देखिए, पुस्तकम अंत में अम, खनित्रम, गृहम, इन तीनों ही शब्द के अंत में अम का उच्चारण आता है, इसलिए नपुंसक लिंग है। और कैसे नपुंसक लिंग है? तो अकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अकारांत नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। अकारांत शब्द रूप जो बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, उसमें क्या आता है अंत में अम। जैसे यहाँ पे देखिए, बस यानम, यानम, आम्रफलम, पुष्पम। इसी प्रकार से ये सारे शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं। ठीक, जिसके अंत में अम का उच्चारण आता है वो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। आगे देखिए कुछ वाक्यों के प्रयोग द्वारा। किम गच्छति, क्या चलता है, ये क्या जाता है। बस यानम गच्छति, बस जाती है। किम घट्टति, क्या टकराती है। यानम घट्टति, कार टकराती है। किम पतति, क्या गिरता है। आम्रफलम पतति, आम गिरता है।
किम सुंदरम अस्ति, पुष्पम सुंदरम अस्ति। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब नपुंसक लिंग में आता है अम का उच्चारण और उसके लिए जब प्रश्न बनता है तो बनता है किम। क्या बनता है? किम। याद होगा आपको कि जब पुल्लिंग के लिए शब्द बनता है तो बनता है कह, स्त्रीलिंग के लिए बनता है तो का, और नपुंसक लिंग के लिए किम। किम यानी कि क्या। ठीक, आगे देखिए। एक वचन में अम शब्द में बनेगा और ती क्रिया, जैसा कि हमने क्रिया का देखा था, ती, तह, अंति। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बनते हैं। तो यहाँ पे एक वचन के वाक्य के प्रयोग की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ती आएगा। तो बस यानम गच्छति, ये कारक है, कर्ता, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और यह है क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। यानम घट्टति, आम्रफलम पतति, पुष्पम सुंदरम अस्ति। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जिनके अंत में अम आता है वो प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग के एक वचन का रूप होता है, यानी कि एक वचन में उसे परिवर्तित करके अकारांत से नपुंसक लिंग में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार से क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छ धातु में ती लगाकर गच्छति, पठ में पठती, पत में पतति और घट में घट्टति, इसी प्रकार से धातु रूप बनाए जाते हैं। तो एक वचन के वाक्य हैं। आगे देखिए, बात करेंगे अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप कैसे बनेगा। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से, खनित्रे। खनित्रे का तात्पर्य क्या है? खनित्रम खनित्रम च मिलित्वा खनित्रे भवतः भवति। तो दो कुदाल यानी कि दो खनित्र मिलकर द्विवचन में रूप बनता है खनित्रे। एक वचन में क्या था? तो खनित्रम। द्विवचन में क्या है? खनित्रे। इसी प्रकार से विश्राम गृहम एक वचन में था, विश्राम गृहे द्विवचन, जैसा कि चित्र में दो विश्राम घर की बात कही गई है। तो एक वचन में एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, द्विवचन में दो वस्तु या व्यक्ति के लिए। वैसे भित्तिकम का बना भित्तिके, अंगुलीयकम का बना अंगुलीयके। बसयानम का द्विवचन बसयाने, फलम का द्विवचन फले। रेल स्थानकम का रेल स्थानके, करवस्त्रम का करवस्त्रे, सभी द्विवचन के रूप हैं। पुस्तकम पुस्तके, कदलीफलम कदलीफले। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप जो बनता है उसके अंत में क्या आता है? ए। जैसे बसयान बसयाने, यान याने, आम्रफले पुष्पे। तो एक वचन के अंत में आता है अम, और यही नपुंसकलिंग की पहचान है, और द्विवचन में आता है ए, अंतिम के वर्ण। तो इसका देखिए द्विवचन में क्रिया के लिए क्या बन जाता है? तह। तो यहाँ पे इसी का प्रयोग देखेंगे, किम एक वचन में, के द्विवचन में। तो के गच्छतः, कौन दोनों जाते हैं? बस याने गच्छतः, दोनों बस जाती हैं। के घट्टतः, कौन दोनों टकराते हैं? याने घट्टतः, दो गाड़ियाँ टकराती हैं। के पततः, कौन दोनों गिरते हैं? आम्रफले पततः, दो आम गिरते हैं। के सुंदरे स्तः, कौन दोनों सुंदर हैं? पुष्पे सुंदरे स्तः। तो आप देखेंगे आम्रफलम था तो आया था किम, अब आम्रफले है तो आया है के। तो इसका वाक्य उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, बस याने गच्छतः। जब कर्ता द्विवचन में हो तो क्रिया भी द्विवचन में होती है, ये नियम हम पढ़ चुके हैं। याने घट्टतः, आम्रफले पततः, पुष्पे सुंदरे स्तः। तो इस प्रकार से एक वचन की क्रिया थी ती, और द्विवचन की क्रिया होती है अंत में तः। गच्छति एक वचन का, गच्छतः द्विवचन का। इसी प्रकार से घटतः, पततः, स्तः, और ये क्रिया के साथ जोड़ने वाला शब्द कर्ता, जिसमें द्विवचन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में देखिए, खनित्रम खनित्रेम खनित्रम च मिलित्वा खनित्राणि भवन्ति। ठीक, तीन या तीन से ज़्यादा बहुवचन का प्रयोग होता है। तो खनित्राणि, तो हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं एक वचन में खनित्रम, द्विवचन में खनित्रे और बहुवचन में खनित्राणि। इसी प्रकार से विश्राम गृहाणि, भित्तिकानि, अंगुलीयकानि,
बसयानानि फलानि, रेलस्थानकानि करवस्त्राणि, पुस्तकानि कदलीफलानि। तो इस प्रकार से या तो अंत में आनी या आणी जब आए तो ये शब्द होते हैं बहुवचन के रूप। और लिंग कौन सा होता है? नपुंसक लिंग। तो बस यानानि यानानि आम्रफलानि पुष्पाणि, जिसके अंत में आनी या आणी आए तो वो नपुंसक लिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति का रूप होता है। तो किम एक वचन में था, के द्विवचन में आया, कानी बहुवचन में। तो कानी गच्छन्ति, और क्रिया भी देखिए बहुवचन की आ गई। तो कानी गच्छन्ति बस यानानि गच्छन्ति, कानी घट्टन्ति यानानि घट्टन्ति, कानी पतन्ति आम्रफलानि पतन्ति, कानी सुंदराणि सन्ति पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। आगे बहुवचन के प्रयोग में देखिए, जब हम शब्द की बात करेंगे कर्ता की तो उसके अंत में आनी या आणी आएगा, और क्रिया की बात करें तो अंत में अंति आता है। तो बस यानानि गच्छन्ति, यानानि घट्टन्ति, आम्रफलानि पतन्ति, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। तो हमने देखा नपुंसक लिंग का यदि एक वचन का रूप हो तो बनता है, जैसे हम इसका ले लेते हैं यानम, एक वचन का यानम, इसे ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। द्विवचन में क्या बनता है? याने, और बहुवचन का यहाँ पर है यानानि। इसी प्रकार से क्रिया भी हमें याद होगी। गच्छन्ति का एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, और बहुवचन में गच्छन्ति। तो चूंकि कर्ता बहुवचन है इसलिए क्रिया बहुवचन, कर्ता द्विवचन होता तो क्रिया भी द्विवचन, कर्ता एक वचन होता तो क्रिया भी द्विवचन की होती। तो इस प्रकार से नपुंसक लिंग के ये शब्द हैं। इसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मूल रूप यदि अ हो तो एक वचन में क्या बनेगा? अम, द्विवचन में ए, और बहुवचन के अंत में आएगा आनी या आणी। उदाहरण के लिए गृह शब्द है, एक वचन में गृहम, द्विवचन में गृहे, बहुवचन में गृहाणि। इसे शॉर्ट में हम आसानी से याद करने के लिए कह सकते हैं गृहम गृहे गृहाणि। इसी प्रकार से पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति के शब्द के रूप हैं, जिसे हम अकारांत नपुंसक लिंग भी कहते हैं। साथ ही और भी उदाहरण यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं इसे, इसको देखकर ऐसे और भी मैं कई सारे एग्जाम्पल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप उन सभी के एक वचन के, द्विवचन के और बहुवचन के रूप बनाकर अभ्यास कीजिएगा, तो और भी अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। अब यहाँ पे क्रिया की बात करें तो क्रिया जैसा कि मैंने बताया एक वचन में ती आता है, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा था वाक्य प्रयोग में। तो देखिए उदाहरण के लिए गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, एक द्विवचन बहुवचन। घटति घटतः घट्टन्ति, पतति पततः पतन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। तो इस प्रकार से क्रिया के पद है जो कर्ता के साथ प्रयोग में लाकर वाक्य बनाए जाते हैं। तो अगर जैसे कि उदाहरण के लिए है यानम एक वचन है तो गच्छति, याने द्विवचन है तो गच्छतः, यानानि बहुवचन है इसलिए गच्छन्ति अथवा घट्टन्ति। ठीक, तो इस प्रकार से हम वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि क्रियापदानां लिंग भेदः न भवति। क्रिया के जो शब्द हैं वो लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं, वो सदैव फिक्स रहते हैं। जैसे पुल्लिंग में आता है बालकः गच्छति, बालक जाता है। चूँकि ये बालकः पुल्लिंग का शब्द है, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ गच्छति वही अपने रूप में रहेगा एक वचन में। स्त्रीलिंग में देखिए बालिका गच्छति, यहाँ भी देखिए गच्छति समान है, तो क्रिया के पद बदलते नहीं हैं। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में यानम गच्छति, तो बदले क्या? केवल लिंग के शब्द, पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के। क्रिया सदैव एक ही रहती है, इसलिए क्रिया पद कभी भी लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं। तो आज हमने जो इस पाठ्य में पढ़ा वो हमने पढ़ा अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द, जो कि गृहम गृहे गृहाणि, इस प्रकार से फलम फले फलानि इत्यादि हैं। प्रश्नवाचक शब्द की बात करें तो किम के कानि, गृहम की जगह किम, गृह की जगह के और गृहाणि की जगह कानि, प्रश्न के रूप में हम इसको प्रयोग में लाते हैं। और क्रिया के पद भी हमने देखा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, इस प्रकार से पठति पठता पठन्ति इत्यादि।
तो तृतीय पाठ हमारा आज संपूर्ण होता है। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। यदि कोई भी शंका या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।